व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी मकबूल अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पिंक आई और कंजक्टिवाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा बेसिकली एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू होता है जो कि हमारे आईज के वाइट पार्ट के ऊपर मौजूद होता है। जब उसकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है तो इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस के दो मेन रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, इन्फेक्शस के अंदर या तो ये वायरस की वजह से हो सकता है जिसे हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है जिसे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके अलावा दूसरा रीज़न होता है नॉन इन्फेक्शस में ये एलर्जी की वजह से हो सकता है, यानी किसी भी पॉलन की वजह से, किसी डस्ट की वजह से या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कोई हमें एलर्जी हो गई जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो गया। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी भी केमिकल की वजह से, यानी ब्लीच की वजह से या शैम्पू की वजह से जो है हमारी आंखों के अंदर भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन हम पाकिस्तान और इंडिया की देखें तो 80% केसेस जो हो रहे हैं वो वायरस की वजह से हो रहे हैं, यानी वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। कंजक्टिवाइटिस में बेसिकली होता यह है कि जब भी कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ से बारीक किस्म की वेसल्स क्रॉस होती है, उनकी डायलेशन होने लगती है। जब उन वेसल्स की डायलेशन होती है तो वहाँ रेडनेस होने लगती है और उसके अलावा फ्लूइड जमा होने लगता है। अगर हम साइनो सिम्टम्स की बात करें तो आंखों का लालपन और गुलाबीपन होना, सुबह को उठते ही आंखों को रगड़ना, आंखों का सूज जाना, आंखों में जलन महसूस होना, आंखों में धुंधलापन महसूस होना, उसके अलावा बार बार आंसुओं का आना, आंखों से वाटरी डिस्चार्ज निकलना, बार बार आंखों को टच करना, आंखों का सूज जाना, यही साइनो सिम्टम्स कंजक्टिवाइटिस के अंदर पाए जाते हैं। ये साइनो सिम्टम्स वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप इसको कंपेयर करने के लिए स्क्रीन पे ये चार्ट देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे क्रूशियल फैक्टर आता है पेशेंट एजुकेशन। यानी किसी भी आदमी को अगर ये वायरस लगता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ये फैल सकता है। ये कोरोना वायरस की तरह हाथ मिलाने से, टच करने से, बहुत ही नज़दीक आने से फैलता है। अगर हम ट्रीटमेंट में वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को कंपेयर करते हैं तो वायरल कंजक्टिवाइटिस बेसिकली एडिनोवायरस की वजह से होता है जो कि ह्यूमंस के अंदर कॉमन कोल्ड भी कॉज करता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में अगर हम अपने हिसाब से एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, बल्कि डॉक्टर्स इनके अंदर एंटीवायरल ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं जो कि बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को देखें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बेसिकली गोनोरिया और क्लैमिडिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके अलावा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए एंटीबायोटिक बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो डॉक्टर्स इसके अंदर सबसे पहले एलर्जी को ट्रीट करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को कंपेयर करने से ये पता चलता है कि हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके ये जो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है ये वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फिर एलर्जी की वजह से हो रहा है, ताकि उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक हो सके। अब इसकी एहतियाती तदाबीर या प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आता है अपने हाथों को साफ रखें। आप खाना खाते वक्त या कोई भी चीज़ खाते वक्त अपने हाथों को साबुन से धोएं। उसके अलावा अपनी आंखों को साफ रखने की कोशिश करें। अगर आपको आंखों में मिट्टी या गंद नज़र आ रहा है तो उसे उंगलियों या हाथों से साफ करने की बजाय आप कोई भी कॉटन स्वैब लेके उसे साफ कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवेल्स, शर्ट्स, सन ग्लासेस, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, तो यानी अपना कोई भी पर्सनल आइटम किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। उसके अलावा अपनी बेड शीट्स और पिलो केसेस को साफ रखने की कोशिश करें। ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं होता, ना ही इसमें परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट यानी आँखों में होता है, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आप अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं और डॉक्टर की सजेस्टेड मेडिकेशंस टाइम पे लेते हैं तो ये तकरीबन 5 से 7 दिनों में ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।